अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, वो है एंकर टैग। एंकर टैग की मदद से हम कोई भी वेबसाइट अपने प्रोजेक्ट से लिंक कर सकते हैं या कोई हमारा वेब पेज बना हुआ अपने प्रोजेक्ट से लिंक कर सकते हैं, यानी कि एक पेज दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैं आपको वेबसाइट पे जरिए बताता हूँ। जैसे कि मैंने गूगल लिखा है, ये मैंने गूगल लिख दिया। गूगल पे जहाँ पे कुछ भी इंटर करते सर्च करते हैं तो ये सारे लिस्ट आपके पास सामने ओपन हो जाती है। ये एक एंकर टैग के जरिए लिखे गए हैं, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये अलग से ओपन हो रहा है। न्यू टैब में सारा इन्फॉर्मेशन आ रही है, या ऊपर क्लिक के टैब पे क्लिक कर रहे हैं दूसरे पेज पे जा रहा है। ये काम सारा एंकर टैग का है। अब चलिए जानते हैं, ये एग्जांपल आप समझ चुके होंगे। अब चलिए जानते हैं कि ये किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपने ड्रीमवीवर अपना ओपन करना है। कंट्रोल एस करके आपने इसको रिफ्रेश करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है एंकर टैग। एंकर टैग किस तरीके से लिखा जाता है? ए का मतलब है एंकर टैग। एंकर टैग के बाद HREF है। हीरीफ का मतलब है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस लिखिए, आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये कुछ आ जाएगा। इसको फिलहाल आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करेंगे तो आपके पास ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब स्टार्टिंग टैग को क्लोज करेंगे तो एंडिंग टैग आपके पास सामने आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप एडिट में जाके, प्रीफरेंस में जाके कोड हिंट पे क्लिक करेंगे ना। कोड हिंट पे आफ्टर टाइपिंग द ओपन टैग को इस तरह से टाइप करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग टैग आज खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ये आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी वेबसाइट लिख लेनी है, www.google.com। अब ये क्या है, इसका आप टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं गूगल। अब इसको सेव करेंगे तो आपके पास ये सामने गूगल आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ तरह से वेबसाइट खुलेगी। जो यहाँ मैंने वेबसाइट की स्पेलिंग गलत लिखी है, इस वजह से नहीं खुल रही। अब देख लेते हैं, आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। रिफ्रेश करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली गूगल पे लेके जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो जितने भी टैग हम पढ़ के आए हैं, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी टैग पढ़ा, बोल्ड, इटैलिक, PH1 वगैरह वगैरह सारे कुछ पढ़ा हमने। वो हमने सारे टैग पढ़ा था। जैसे ए भी एक टैग है। ए के अंदर जो href है, ये एक एट्रीब्यूट है। किसका? एंकर टैग का ये एट्रीब्यूट है। और एंकर टैग के अंदर और भी ज्यादा एट्रीब्यूट हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसके पास कुछ भी नाम नहीं लिखा रहा। हम कह रहे हैं यहाँ पे हम हॉवर करें माउस को तो कुछ लिखा आ जाए, तो वो आप यहाँ से जाके यहाँ से टाइप करेंगे टाइटल में लिखेंगे गो टू गूगल। ये जब आप टाइटल टाइप करें, कंट्रोल एस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके बाद ऊपर हॉवर करेंगे तो ये बताएगा आपको गो टू ऑन गूगल, यानी कि यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप गूगल की वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना ही वेब पेज बनाया हुआ है, उसको किस तरीके से इसमें लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एक वेब पेज बनाते हैं। फाइल में आके न्यू पे HTML कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये
HTML डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट कोड बना हुआ कैरेट आ जाएगा। यहाँ पे मैं सैंपल लिखता हूँ, वेलकम टू सेकेंड पेज। कंट्रोल S पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे सेव का ऑप्शन आएगा, SECOND सेकेंड .html मैंने कर दी। इसको कॉपी करके आप अपने पास रख सकते हैं। इसको सेव करें, सेव करने के बाद आप इसको भले क्लोज कर दें। इसके बाद जो मैंने ये लिखा है इसको यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो इसको कंट्रोल S करके आप HTML पेज ओपन करके इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने सेकंड पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको एट्रीब्यूट बताता हूं, जैसे कि हमने एंकर टैग में ए रेफरेंस पढ़ा था, तो इस वजह से इसके बाद इसके अलावा दूसरा टाइटल भी देखा था हमने। टाइटल के बाद एक और टैग है टारगेट के नाम पे। टारगेट लिखेंगे, टारगेट में सबसे पहले है ब्लैंक। ठीक है, अगर आप ब्लैंक टाइप करके आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद गूगल क्रोम पे आके इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आपका वेब पेज ओपन होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अलग से पेज ओपन हो गया, एक अलग से पेज ओपन हो गया। देखें, रिफ्रेश करा और इस पर गूगल पे मैंने क्लिक किया तो ये अलग से पेज ओपन हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अलग से पेज ओपन नहीं कर रहा है, ये माय वेब पेज है, इसी के अंदर एक ही पेज में, इसी पेज में दूसरा पेज ओपन हो, तो इसके लिए हम टारगेट ब्लैंक को खत्म करके सेल्फ पे क्लिक करेंगे। इस पे देखिए आपके पास एक मेन्यू ओपन नहीं होगी, तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगी। इसमें क्लिक करेंगे आप सेल्फ पे क्लिक करके सेव करके इसको आप दोबारा रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो इसमें ही पेज ओपन होगा। दूसरा पेज इस पेज पे ही ओपन होगा, अलग से पेज यहाँ पे ओपन नहीं होगा जो पहले पेज ओपन हो रहा था। ठीक है, इसके बाद टारगेट को रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट टैग है, टॉप टैग है, ये दोनों टैग हम जब आगे चल के हम कुछ और टूल पढ़ेंगे और टैग्स वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये हमें काम आएगा। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर पिछली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देखें और कोर्स आगे चलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।